बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, हमने जिस दुआ से स्टार्ट किया है इसका थोड़ा सा पहले क्रक्स आपने समझना है, यानी इसके मायने समझने हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमने दुआ क्यों पढ़ी। ऐसे नहीं पढ़ ली, बहुत सारी दुआएं पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन यही ख़ास क्यों पढ़ी जा रही है। ठीक है, ये दुआ अल्लाह ने हज़रत मूसा को उस वक्त सिखाई थी जब उन्होंने फ़िरौन के पास जाके अल्लाह का पैगाम पहुंचाना था। अल्लाह का हुक्म हुआ कि अब तुमने जाके मेरा मैसेज फ़िरौन को देना है कि बाज़ आ जाओ, बनी इसराइल के ऊपर जो तुम गड़बड़ कर रहे हो उनको अब तुम छोड़ो, मेरे साथ जाने दो। सो हज़रत मूसा की ज़बान में लुकनत थी। अब उस लुकनत को हम अगर ये कहेंगे कि हकलाहट थी तो वो तौहीन के ज़ुमरे में चली जाएगी बात। कहने का मकसद कि उनकी स्पीच में क्लैरिटी नहीं थी, तो उन्होंने अल्लाह से ख़ुद ये दुआ मांगी। अल्लाह ने उनको सिखाई, क्योंकि कोई भी चीज़ सिखाई जा रही है तो अल्लाह ही सिखा रहा है। तो अल्लाह ने ये दुआ क्या सिखाई? रब्बि इश्रह ली सदरी, ये अल्लाह मेरे ज़बान की गिरा खोल दे, व यस्सिर ली अमरी, कि जो बात मैं जैसे अगले बंदे को समझाना चाह रहा हूं, जो मेरे सामने है, जिससे मैं मुखातिब हूं, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे कि जो बात मैं अगले को जिस मकसद से समझाना चाह रहा हूं उसको वैसी ही समझ में आए, वो उसके कोई और मायने ना निकाल ले। ठीक है, मैं जैसे आपको समझाना चाह रहा हूं 2 + 2 क्या होता है? 4, आपको 22 समझ में ना आए। पॉइंट समझे? तो अल्लाह, क्योंकि देखो बात एक ही होती है, लेकिन हर बंदे का अपना एक एक्सपीरियंस है, उसका अपना एक माइंडसेट है, तो वो हर बात को हर इंसान डिफरेंट तरीके से समझता है। सो हमारा मकसद क्या है कि हम आपको जो बात समझाएं, बताना चाह रहे हैं, जिस मकसद से आपको वैसा ही समझ में आ रहा हो। ये ना हो कि हम 2 + 2 4 बताना चाह रहे हैं, आप 22 समझ के बैठ गए, या हम 1 + 1 2 समझाना चाह रहे हो, आप 1 और 1 11 समझ के बैठ जाएं। वो बॉलीवुड की फिल्म में होता है 1 और 1 11, ठीक है, यहाँ नहीं होता। सही है, ओके। तो रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सो वेलकम टू Pakistan's biggest and the only fitness platform of the country, PakFit. And Alhamdulillah, I welcome you all as Pakistan's first fitness consultant with the greatest profile in the fitness industry in Pakistan to Pakistan's first digital fitness platform, PakFit. और ये हमारी फर्स्ट समर इंटर्नशिप प्रोग्राम है, जिसमें हमने कोई 1500+ CVs रेज्यूमेज रिसीव किए, 300+ हमने उसमें इंटरव्यूज़ किए, और आप टॉप 15 बैठे हुए हो। सो उमर भाई का एक प्रोफाइल है, मेरी कंपनी का एक प्रोफाइल है। अब मैं 1500 लोगों, इस बैच में 1500 लोगों ने अप्लाई किया, उन 1500 में से 300 को हमने इंटरव्यू के लिए बुलाया और 15 को शॉर्टलिस्ट किया। सो अगर इस प्रोफाइल का बंदा आपको शॉर्टलिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब आप में कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा। सो अपने लिए जोरदार तालियां। अच्छा, अगर यही एनर्जी है तो फिर फायदा नहीं है। देखो,
वो बात बिल्कुल सही है कि आप जिस माहौल से आए हो वो माहौल आपको अलग तरीके का मिला हुआ है, आप लोगों ने एक अलग एक्सपोजर दुनिया का लिया हुआ है। ये बिल्कुल एक अलग माहौल है, ये एक रोलर कोस्टर राइड है। और ये तजुर्बा और ये एक्सपीरियंस आपको मैं अल्लाह की और फरिश्तों की प्रेजेंस में उनको गवाह बना के अल्हम्दुलिल्लाह क्लेम कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा शशका, इससे ज़्यादा प्रोटोकॉल, इससे ज़्यादा लर्निंग अपॉर्चुनिटी पूरे पाकिस्तान में कोई भी नहीं करा सकता आपको, बड़े भूल से अल्लाह बचाए। सो यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द नंबर वन, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं गुरूर तकब्बुर में नहीं कह रहा, मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसी इंसान ने आपको एक प्रोसेस से गुजार के शॉर्टलिस्ट किया है। तो आप में कोई तो सलाहियत देखी होगी ना उस इंसान ने, या उसने हैंकी पैंकी करने के लिए आपको बिठा लिया। तो अपने लिए जितनी आपके अंदर कुव्वत और ताकत है, जोर लगाना है आपने जी का, अपनी, ठीक है, जी का जोर, ठीक है। हमारी सिस्टर बैठी हुई हैं लेकिन हम ख्याल नहीं करेंगे, ठीक है। कहने का मकसद है कि आपने इतना जोर लगाना है कि पता चले कि आप अपने आप को एक्नॉलेज कर रहे हैं, या आप बिल्कुल ही सही है। सो ऑन माई कॉल ऑफ 1 2 3 अपने लिए आपने ज़ोरदार तालियां बजानी है, ठीक है, इस बात की एक्नॉलेजमेंट में कि आपके अंदर वाकई कोई सलाहियत है, पोटेंशियल है। अब उस पोटेंशियल को चैनलाइज करना, निखारना, अब बिजली बिजली है, अब वो टरबाइन में जाएगी तो वो बड़ा काम करेगी, वो छोटे बल्ब में जाएगी 10 वाट के तो अलग बल्ब जलाएगी, वही बिजली है, वो 50 वाट के बल्ब में भी जा सकती है, 200 वाट के बल्ब में भी जा सकती है। आज सब में करंट मौजूद है, उसको चैनलाइज करना, सही तरीके से इस्तेमाल कराना हमारा काम है। और वो जाहिर है कहीं ना कहीं आपको हमारे पे भी भरोसा है, तभी आपने ये चूरन और जोखिम उठाया है कि नहीं। सो अपने लिए 1 2 and 3, हाँ, अच्छा। अब आपने माहौल बनाने के लिए बशीर भाई ज़रा इधर आए ताकि हमारी ऑडियंस भी देख सके कि ये हमारे हजरात बैठे हैं। अच्छा, कि भाई करंट वाले लोग बैठे हुए हैं, सही है। अच्छा, आप अपने गले से भी चीख सकते हैं, और गले से ही चीख सकते हैं, और हमारे पास कोई चीखने वाली जगह नहीं है, ठीक है। या तो आपके एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, और एक्शन अभी हमने करना नहीं है, वो उस सेंस में, दूसरे सेंस में करेंगे, ठीक है। सो आपने फुल मैक्सिमम कैपेसिटी पे, क्यों? क्योंकि देखो साइंस क्या कहती है, जब इंसान अपने गले में से आवाज़ निकालता है ना, जो उसके कानों को सुनाई दे और दूसरों को भी सुनाई दे, तो उसका दिल एक सेकंड के ज़रा शॉक में जाता है, और जब दिल शॉक में जाता है ना तो उसके बाद वो रिलैक्स हो जाता है, और जब दिल रिलैक्स हो जाता है तो इंसान अपने 100% पे होता है, यानी उसका दिमाग फिर खुल जाता है पूरा। तो हमारी जो गुफ्तगू है इसके लिए दिमाग खुला होना बहुत ज़रूरी है, बंद दिमाग के साथ मसला होगा, ठीक है। 1 2 3, हाँ, रुकना नहीं है, हाँ, रुकना नहीं है, हाँ, गुड 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 गुड, हाँ हाँ, मुस्कुराने के साथ, हाँ ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो, हाँ अब देखो ना, नहीं निकलेगी निकलेगी दादा, सब निकलेगा, बहुत कुछ निकलेगा अभी तो। अभी देखें, एटलीस्ट हम मुस्कुराने पे आ गए। जब बंदा मुस्कुरा लेता है ना कहीं पे किसी महफिल में, इसका मतलब अब वो अपने कंफर्ट जोन में जा रहा है, ठीक है। तो कंफर्ट जोन हमारा ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए। वजह यह है कि अगर आप यहाँ पे परेशान हो गए, यहाँ का परेशान या यहाँ का परेशान बंदा मुस्कुराता नहीं है। जब वो मुस्कुरा रहा है दैट मीन्स वो रिलैक्स्ड है। अंदर बाहर हवा पहुँचाना चाह रहा हूँ तो वो अंदर जाएगी ना, वरना खिड़कियाँ बंद है, बाहर हवा कितनी भी चलती रहे क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है।
अब गुफ्तगू अभी स्टार्ट नहीं हुई है, अभी ये सिर्फ माहौल बन रहा है, पहले रिलैक्स कर रहे हैं। अच्छा, फिर एक चीज़ होती है कि देखो हम ऐसे बैठते हैं। ऐसे बैठने का मतलब ये होता है कि या तो हमें ठंड लग रही है, या ये है कि ये बॉडी लैंग्वेज होती है कि यार आई गिव अ डैम अबाउट व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग। दिस इज डिफेंसिव अप्रोच, आई डोंट एक्सेप्ट। योर बॉडी लैंग्वेज सेज अ लॉट। अब एक बंदा यूं बैठा हुआ है ओपन आर्म्स के साथ, दैट मीन्स ही इज ओपन टू लिसनिंग टू व्हाट इज गोइंग टू बी कम्युनिकेटेड। एंड इफ यू आर, दैट मीन्स आप अपनी जगह बहुत चौड़े हैं, आर यू कैर अ डैम, ठीक है, आई कैर अ डैम अबाउट व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग। सो ये अब आपकी आहिस्ता आहिस्ता लर्निंग भी हो रही है, क्योंकि आपका भाई माइंड साइंसेज प्रोफेशनल भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो देख के बंदा पता चल जाता है कि उसकी अप्रोच क्या है। अगर ठंड लग रही है तो बात ऐसी सही है। सो अब आप किसी भी अगली महफिल में बैठेंगे और कोई आप किसी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं और एक बंदा यूं बैठा हुआ है, तो क्या अखज़ करेंगे? ही इज अवॉइडिंग यू। वो देखो शील्ड होती है ना, तो ये डिफेंसिव है। ये उसने मैसेज दे दिया कि भाई आई केयर अ डैम अबाउट व्हाट यू आर सेइंग, मुझे पता है भाई सब कुछ। एक चीज़ ये होती है डिसेंट। अब इसमें आपने खोला है, चेस्ट खोला है, इसका मतलब आप आने दे रहे हो जो आपकी तरफ आ रहा है। एक ये है पूरा रिलैक्स ऐसे ओपन आर्म्स के साथ, यस आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। सही है, यूं बैठे हैं, यूं बैठे। हाँ, अगर सर्दी लग रही है तो आप बता सकते हो, हम आगे पीछे कर लेंगे। लेकिन ये अप्रोच का मतलब है कि भाई यू कैर अ डैम। ओके, पॉइंट टेकन। 1 2 3, बस डन। थैंक यू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह व्हाट आई कैन प्रॉमिस यू इज़ कि दिस इज़ गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट लर्निंग एक्सपोजर ऑफ योर लाइफ टाइम। दिस इज़ गोइंग टू बी अ रियल रोलर कोस्टर, and if you can successfully follow all my guidance, then sky will be the limit to what you can achieve. ये मैं आपको मोटिवेशनल बातें नहीं कर रहा। I don't try to motivate people. I try to say what is inside my heart. और जब आप बात दिल से करते हो तो दिल की बात दिल में पहुंचती है। ओके, सो अब हम अपनी फॉर्मल गुफ्तगू स्टार्ट करने चलें, उससे पहले आपने ये बात जहन में रखनी है कि ये जो है ना, ये और जो ज़बान है, ये अल्लाह ने आपको गूंगा तो नहीं पैदा किया। इसका मतलब आपने इसका इस्तेमाल करना है, गैर ज़रूरी भी नहीं, लेकिन इस्तेमाल करना है। और रेवोल्यूशन दुनिया में वही लोग लेके आते हैं जिनकी गेम सारी तरी की है। तो अगर ये आपने पीछे बंद करके रखी हुई है दांतों के पीछे, तो फ़ायदा नहीं है। बिफोर वी स्टार्ट एंड आई टेल यू व्हाट वी आर हियर फॉर एंड व्हाट यू आर हियर फॉर, आई वुड वांट टू आस्क एवरी सिंगल वन ऑफ यू वन बाय वन कि आप लोग क्या एक्सपेक्टेशन लेकर यहाँ आए हैं। एंड आई वॉन्ट दैट डिस्कशन टू बी ब्रीफ, ठीक है ना, बिकॉज I need to understand your expectations first. So Bashir bhai, please come over here. ठीक है? So I want all of you to explain one by one कि what are your expectations. Okay? ठीक है? So sister, you have the mic. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब आप मुझे अपना नाम, अपने बारे में, आपने अपने बारे में सबको भी बताना है, ठीक है? और जब हम यहाँ आए तो we are all colleagues and inshallah you are just like our sister. एंड आप माशाल्लाह मेरे 9 इयर्स के करियर में, ये 10th ईयर है हमारा, यू आर द फर्स्ट फीमेल खातून जिसको मैं ट्रेन करूँगा, जिसको मैं गाइड करूँगा। तो 10 साल में अगर मैंने किसी एक खातून के ऊपर दाव लगाया है तो वो आपके ऊपर लगाया है, तो उसके पीछे कोई रीज़न होगी कि मैं 10 साल में मैंने किसी को भी इंगेज किया ही नहीं। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया, मेरी कंपनी की पॉलिसी नहीं है कि हम ख़वातीन को
काम करवाएं या ऑफिस भी आएँ। और आपके साथ भी अप्रोच हमारी यही होगी कि हम आपको सिखाएं, इतना कर दें कि आप अपने घर के कंफर्ट से बैठ के काम करें। या आपके लिए हम एक पूरा इंडिपेंडेंट ऑफिस, अभी हम ख़वातीन की विंग बना रहे हैं, तो हम आपको उस अप्रोच से लेकर आएँ कि कल को आप ख़वातीन के सारे सिस्टम को संभालें। सही है। सो आप सब लोगों को किसी न किसी एक्सपेक्टेशन की बेसिस पे हमने ऑनबोर्ड किया है। सबका कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, तभी आप 1500 में से टॉप 1% बैठे हुए हैं। ठीक है जी। अपने बारे में बताएं, सबको हमें भी बताएं, और क्या आप एक्सपेक्टेशंस लेकर आई हैं बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उंजिला है। मैं जब यहाँ नहीं थी तो मैं एक फ़िटनेस ट्रेनर हूँ। ठीक है। वहाँ से छोड़ने की कुछ रीज़न से उसके बाद मुझे यहाँ का उमर भाई का पता चला। उमर भाई को ज्वाइन करने का मतलब सिर्फ ये है कि जो मेरे अंदर स्किल्स दबी हुई है ना, वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। और जब मैंने इनके लेक्चर्स सुने तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हुई हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब लगा कि जहाँ मैं लैग कर रही थी वहाँ से मैं वापस उठ गई हूँ। और इस फर्म को या कंपनी को ज्वाइन करने का मतलब ही, पर्पज़ ही यही है कि मैं इनके साथ लॉन्ग टर्म चलूँ। मैं ख़ुद चाहती हूँ कि मैं अब यहाँ से ना जाऊँ, यहाँ पे कनेक्टेड रहूँ, ताकि मेरी जो स्किल्स जो कम है ना वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। ठीक है। अच्छा, स्किल्स आपके अंदर माशाल्लाह हैं। हर इंसान में अल्लाह ने कोई ना कोई सलाहियत दी होती है। अगर उसको सही मेंटोर्स मिल जाएं जो उस स्किल को सही तरीके से यूटिलाइज़ करके चैनलाइज कर दें, तो ये खुश नसीबी होती है। सो आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने तो आप लोगों को यहाँ भेज दिया, आप लोग खुद नहीं आए हो। अल्लाह पाक ने आप लोगों को सही जगह भेज दिया। बड़े बोल से अल्लाह पाक बचाए। इंशाल्लाह आप लोगों के जो भी लैकिंग अगर आप लोग समझते हैं, हम तो नहीं समझते कि कोई लैकिंग है, हमने सिर्फ आपको चैनलाइज सही करना है। लैकिंग आपके अंदर नहीं है, इंशाल्लाह पोटेंशियल सबके अंदर मौजूद है। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शायान है और मैं ई कॉमर्स की फ़ील्ड से बिलोंग करता हूँ। 9 साल मैंने ई कॉमर्स के अंदर काम किया है। उसके बाद मैंने ई कॉमर्स की फ़ील्ड छोड़ने के बाद इंटरनेशनल सेल्स में आ गया था। इंटरनेशनल सेल्स के बाद फिर मेरा माइंड बाहर जाने का हो रहा था, जिस वजह से मेरी फैमिली ने मुझे मना किया, क्योंकि हमारी छोटी सी फैमिली है। तो इसलिए मैं डोमेस्टिक के अंदर ही कोई इस तरह का काम ढूंढना चाह रहा था जिसके अंदर मेरी सेल्स भी हो जाए और एक अच्छी मेरी ग्रोथ भी हो जाए। तो मैंने आपका ऐड देखा और मैं इसलिए यहाँ पे ज्वाइनिंग की कि मेरा यहीं पे ही पाकिस्तानी जो सेल्स है इसी के अंदर मेरा कुछ ग्रोथ हो जाए और मैं फ़िट हो जाऊँ। और आपने और भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती थी। वाई पाक फिट, वाई उमर बिलाल अहमद? सर मतलब मैंने नोट किया, मेरी अम्मी ने भी बताया आपके बारे में, ज़रा वो ज़्यादा वो वर्कर है, सोशल वर्कर है, तो उस वजह से हम लोग ने आपको देखा तो आपसे ज़्यादा ग्रोथ मिलने के मुझे चांसेस हैं। अच्छा, आपने फील किया है? यस सर, और लोगों के कंपैरिजन। ठीक है, चलें, थैंक यू शायान भाई। अच्छा, उंजिला शायान, अब आपने अपनी कारकर्दगी ऐसे रखनी है कि हमें आपका नाम भी याद हो जाए और दूसरों को भी याद हो जाए। ठीक है, नाम उसी का याद रहता है जिसने कोई काम किया होता है। ठीक है, शायान उंजिला। अब अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम ताहिर ज़हूर है और ज़हूर, यस सर, ताहिर ज़हूर, और प्रोफेशन से मैं टीचर हूँ माशाल्लाह। तो लेकिन मैं उसके साथ साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी ढूंढ रहा था और आपकी वीडियोस वगैरह देखी, आप बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। और स्पेशली मेरा यहाँ आने का जो मकसद है वो एक तो आप ह्यूमैनिटी जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि आप काम के साथ साथ इंसानियत की जो खिदमत खल कर रहे हैं, उसकी वजह से मुझे ज़्यादा वो मोटिवेट हुआ हूँ कि क्योंकि मैं ख़ुद भी यही चाह रहा था, क्योंकि टीचर जो प्रोफेशन है वो भी यही है कि वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो तालीम दे रहे हैं, अंबिया का पेशा है। और उसके साथ साथ ये एक छोटा सा कि हेल्दी वो लाइफस्टाइल चाहिए था और मैं ख़ुद भी अपने आप को आपके जैसा बनाना चाहता हूँ, तो दैट्स व्हाई आई एम हियर। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम वाइज़ है एंड आई हैव डन माय एफएससी फ्रॉम सेंट पैट्रिक कॉलेज। और जहाँ तक सेल्स की फ़ील्ड के रिलेटेड है तो मैंने सेल्स की फ़ील्ड इसलिए चूज़ की है, मैं जब इंटर में था मैंने एक मूवी देखी थी वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। ठीक है, तो वहाँ से मेरा सेल्स का काफ़ी ज़्यादा पैशन डेवलप हुआ था, क्योंकि ये एक ऐसी बेसिक स्किल है, अगर आप इसमें मास्टर हो जाते हो तो आप इंशाअल्लाह ताला, वही अल्लाह ताला बड़े बोल से बचाए, भूखा नहीं मर सकता इंसान। ज़ाहिर सबका एम होता है कि हमने पैसे कमाने हैं, हमने आगे बढ़ना है, तो हम इस चीज़ को भी अपने साथ रखते हैं कि ज़ाहिर है आगे बढ़ना है, पैसे कमाने हैं, अपने ड्रीम्स को अचीव करना है। तो एक ऐसी स्किल के साथ जिसके साथ आप बिल्कुल पैशनेट हो के अपने दिल से बोलो और दिल तक पहुँचे। एक गाने की लाइन भी है कि मैं गाता दिल से तो पहुँचे तेरे दिल तक। तो इस चीज़ को आप अपने माइंड में रखो और इंशाअल्लाह ताला
चीज़ें खुद आपके पास आएंगी जब आप दिल से काम करोगे। ठीक है, थैंक यू वाइस भाई। वाइस अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसीब जावेद है। मैं ई कॉमर्स की फ़ील्ड से मेरा ताल्लुक़ है, तो मुझे जॉब की नीड थी, तो आपका ऐड दिखा। माशाल्लाह से आपका काफ़ी बहुत बड़ा नाम है मार्केट पे, तो इस वजह से मैं शॉर्ट टर्म नहीं सोचा था, लॉन्ग टर्म सोचा था। इस वजह से मैं यहाँ पर हूँ ताकि जो मेरा करियर है उसकी अच्छी ग्रोथ हो। थैंक यू हसीब भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इब्राहिम है। काफ़ी टाइम से मैं फ़िटनेस की फ़ील्ड में सेल्स की जॉब देखना चाह रहा था, और जब मैंने आपका ऐड देखा तो आपका प्लेटफॉर्म भी नंबर 1 है, और मैंने काफ़ी चीज़ों से कंसर्न भी करा कि ये प्लेटफॉर्म में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो उन्होंने रिकमेंड करा कि यहाँ जाओ, यहाँ पे ग्रोथ भी अच्छी मिलेगी और तुम्हें एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा। किसने रिकमेंड किया? सर, हमारे कस्टमर्स हैं जो हमारे दूसरे काम में हैं, तो उन्होंने रिकमेंड करा था कि यहाँ चले जाओ, यहाँ जाके सेल्स से भी काम करो, तुम्हारी फील्ड भी है और तुम्हें फ़िटनेस से भी और अच्छी अप्रोच मिलेगी यहाँ पर। चलिए, ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेहान अहमद है और मैं मोर देन 5 ईयर्स से फ़िटनेस की फ़ील्ड में हूँ। तो जब मैंने इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने आपका ऐड देखा, तो मैं बहुत इंटरेस्टेड था इस चीज़ में। तो फिर मैं आपसे मिला कि मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ। फिर मैंने कहा कि अब मैं ये आगे लेके जाना चाहता हूँ अपने आप को इसी फील्ड में फ़िटनेस की, और फिर मैं ज्वाइन कर लिया। फिर मैंने ठीक है, और नाम आपका? रेहान अहमद। रैयान, इब्राहिम, हसीब, वाइज, ताहिर, शायान, उन्जिला। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम वकास है। मैं ऑलमोस्ट 7 ईयर से सेल्स की फ़ील्ड में ही हूँ। जब मैंने ऐड देखा उमर भाई का इंस्टा पे, उसके बाद मैं यहाँ आया, इंटरव्यू दिया, मैंने देखी एनर्जी देखी, तो वो मैंने यही देखा कि यहाँ पे तो है प्रोफेशनल सिस्टम तो है ही, दूसरा यहाँ पे सब यंगस्टर्स हैं, तो इसका इम्पेक्ट जो है वो सिर्फ यहाँ पे आपके ऑफिस वर्क पे ही नहीं पड़ेगा, आपकी नॉर्मल लाइफ पे भी इंशाल्लाह पड़ेगा, कि आपके अंदर मोटिवेशन आएगी, बोलने का तरीका आएगा, और जो आपके अंदर जो परेशानियाँ वगैरह हैं वो भी यहाँ के काफ़ी हद तक ख़त्म होंगी ऐसे इंशाल्लाह। चलें। जी बड़े भाई, व्हाट्स योर गुड नेम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वलीद है और मेरा ताल्लुक़ जो है वो मार्केटिंग एंड सेल्स से भी है और फिटनेस से भी है। काफ़ी पुराना फिटनेस मेरे लिए एक पैशन है, भले वो जिम के हिसाब से हो, डाइट के हिसाब से हो, वॉटेवर ना। तो तकरीबन मैंने ख़ुद भी वो बॉडी बिल्डिंग ज्वाइन की थी, मुकाबला लड़ा था अल्हम्दुलिल्लाह। 2016 में मैंने गुलशन मेमर का जूनियर में खड़ा हुआ था, 3rd पोजीशन आई थी। तो उसके बाद से फिर मैं लोगों को ट्रेनिंग देने लग गया। यहाँ पे आने का जो मकसद था मेन वो ये था कि एक तो अपने सीधा कैरियर के लिए आना चाहता था, सेकेंडली मैं आना चाहता था कि मेरा एक ही विजन है कि भाई ख़ुद सीखो और दूसरों को सिखाओ, ठीक है ना। अपने लिए जीना भी कोई जीना है, ठीक है ना, बंदा वो जो दूसरों के लिए जिए, ठीक है ना। तो बस ये 2 मकसद थे, इसको लेके मैं आगे चलूँ। चले, माशाल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल हसीब है और मैं तकरीबन 4 साल से कॉमर्स कर रहा हूँ। मेरा यहाँ आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ लर्निंग। मेरा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जो है वो न्यूट्रिशन में थोड़ा बहुत था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ना झिझक रहती थी। लेकिन मेरा भाई काशान जो मेरी कमज़ोरी को पकड़ के मुझे समझाता है हर जगह। आपका नाम है पूरा? अब्दुल हसीब। अब्दुल हसीब जी। और आप भी हसीब हैं? हसीब और अब्दुल हसीब, ठीक है, 2 हसीब हैं, ठीक है जी। जो मेरा भाई मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करता है, मुझे हर चीज़ मेरी कमज़ोरी पकड़ के मुझे बताता है। मैं यहाँ पे आने थोड़ा पहले ना झिझक रहा था, समझ नहीं आ रहा था मैं चीज़ें, उसने मुझे क्लियर की, सब कुछ बताया, मेरी कमज़ोरी को निखारा उसने, तो मेरा फिर इंटरेस्ट बढ़ा। मेरा था इंटरेस्ट, समझ में नहीं आ रहा था, तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। फिर मैं यहाँ आया, मैंने माहौल देखा, आपको देखा, फिर वो जो माहौल मैं देख रहा था ना, मतलब एक इंसान का एक आइडियल होता है कि भाई उसको बिल्कुल फ्रेंडली माहौल मिले, जो माहौल दिखा, ग्रोथ के चांस दिखे। और आपने भी देखा एक हदीस है, जो इल्म सीखो वो आगे दूसरों को भी सिखाओ, वो चीज़ मैंने देखी। चलें, गुड, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अब्दुल अहद है और मैं क्यों यहाँ आए? मैंने आपकी वीडियो देखी थी यहाँ पे और मुझे लेजेंड लगी वीडियो, और मेरी फील्ड से भी रिलेटेड थी क्योंकि मैं MMA करना चाहता हूँ, ठीक है, और उसी फील्ड के अंदर ये भी है, तो इसलिए मैं आया था यहाँ पे। ठीक है, सही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद तैयब अजमल ख़ान है। बेसिकली मैं कराची से बिलोंग करता हूँ। अजमल है, तैयब अफजल कर दिया उन्होंने। हाँ, ये कर दिया, तैयब अजमल ख़ान जी। ठीक है। अच्छा, AJK जी, आज़ाद जम्मू कश्मीर? नहीं, TJK TJK तैयब अजमल ख़ान। हाँ, तैयब अजमल ख़ान। वैसे तो तैयब अजमल ख़ान रोगानी है,
हाँ, बहुत बड़ा नाम है। ठीक है। अच्छा, तो ऐसे मैं तो अभी आपको बताऊंगा कि मैं ऐसे नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। आप लोग को ऐसा हैरानी हो कि यार नर्सिंग का स्टूडेंट सेल्स में। तो वैसे मैं एक टाइम से मतलब इस फील्ड में हूँ, कॉल सेंटर तो इन जगह पर मैंने थोड़ा टाइम गुजारा है। और ऐसा मैंने क्या कहते हैं 2 साल साइकोलॉजी भी पढ़ी है, और ऐसा मैंने शेफ़ का काम भी किया है एज ए कलिनरी आर्ट्स। तो बहुत जगहों पे मतलब मैंने जिस जगह पे भी मैं मतलब फ़िट हुआ हूँ तो मैं उसकी पीक तक गया हूँ, एंड तक गया हूँ, और मतलब मैं सीखा हूँ उसको, और उस फील्ड में मैंने एक ग्रिप हासिल की है। फिर मैंने क्या किया, मेरा जो मेरा गोल था वो था आर्मी ज्वाइन करना, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था ना। उसकी भी मैं एंड तक गया, मैंने 2 अटैम्प्ट दिए, उसमें मैंने अपने 3 साल लगा दिए, मैंने ISSB दी। तो उसके बाद क्या कहते हैं मैंने देखा कि यार अब क्या करना है। फिर मैंने वही अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट की एज ए नर्सिंग। 2 साल अब मेरे उसमें हो गए, अभी चल रहे हैं। तो फिर मैंने देखा एज अ साइड में मैं क्या कर सकता हूँ, जो मेरी अंदर स्किल है वो मेरी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वही बात है ना कि हमारे जो न्यूरॉन्स है वो डेड हो जाते हैं, वो उसको जंग नहीं लगना चाहिए। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर आपकी कला है, जो आपकी मतलब क्या कहते हैं, वो वही बात है। जिस बंदे को बात करना आती है वो किंग है, क्योंकि अगर 10 बंदे हैं, अब 9 चुप हैं, एक को बोलना आता है तो उसी की सुनेंगे, बाकी गूंगे बहरे हैं, नहीं बोल सकते। तो यही बात है कि बस अभी आए हैं, क्या कहते हैं, कुछ सीखने आए हैं, सिखाने भी आए हैं, सीखेंगे भी इंशाल्लाह, और आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि पीक तक जाएं इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। मेरा नाम तला अली ख़ान है। बेसिकली मैं CS का स्टूडेंट हूँ। मेरे 3 साल मैंने अपने CS के अंदर कंप्लीट कर लिए हैं, बट मेरा शुरू से जो मतलब जो शौक़ है वो मैं सेल्स का काम करता हूँ। सेल्स में मेरा ये है कि हमेशा गुड लक रहा है। मैं जहाँ पे भी सेल्स पे जॉब करने गया हूँ तो मुझे हमेशा वहाँ से अच्छा ही इम्प्रेशन मिला है, अच्छा मैंने वहाँ पे काम किया है। तो मैं रिसेंटली ऐसे सुबह उठा था तो मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, मैंने उमर भाई का पोस्ट देखा, तो यहाँ पे मेरे एक कज़न भी होते हैं, मैंने उनसे कांटेक्ट किया, तो मैंने उनको बोला कि यहाँ पे मुझे मतलब जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया है। तो ये हुआ कि फिर मुझे इंटरव्यू की कॉल आई, मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने आया। अब ये है कि सेल्स के अंदर मतलब मैंने पहले भी कॉल सेंटर के अंदर काम करा है बहुत सारे, मैं 2 साल से सेल्स में काम कर रहा हूँ। तो मैंने बोला कि यहाँ पे पाकिस्तान थोड़ा डोमेस्टिक भी काम करें और यहाँ पे थोड़ा अपनी जो सेल्स हैं, मतलब मैंने छोड़ दिया था फ़िलहाल कुछ टाइम से ना काम, तो स्किल्स भी डेड हो रही थी, तो मैंने तो दोबारा एक ग्रूमिंग के लिए मैंने पाक फिट को ज्वाइन किया, और पाक फिट के मैंने रिगार्ड्स भी देखे, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से। उमर भाई को माशाल्लाह से सेलिब्रिटी हैं एक तरीके से हमारे पाकिस्तान की, तो मैंने बोला ज्वाइन करते हैं इंशाल्लाह। चलो, बड़ी फिल्म है तू बेटा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम काशान ज़फ़र है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व उमर भाई, बरकातहू। मैं इस फील्ड के लिए इतना पैशनेट हूँ, जो आपके जानते ही हैं। मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ इस चीज़ को सीखने के लिए। जी, मेरे अंदर मोटिवेशन जो मोटिवेशन आती है आपके पैशन से आती है। जिस चीज़ को आपको सीखने का दिल हो, जिस चीज़ के लिए आप पैशनेट हो, सही है, तो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आती है। अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस है ई-कॉमर्स की फील्ड से, मैं 6 साल से वो कर रहा हूँ, लेकिन जो पैशन है ना वो नहीं था। जो मोटिवेशन है, जो आग लगती है अंदर से, यार मैंने काम करना है, सीखना है, वो नहीं था। अच्छा, अब पैशन इसमें था, लेकिन मेरे पास मुझे कोई मौका नहीं मिल रहा था। नॉलेज है, सब है, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस करने के लिए मौका नहीं मिल रहा था। तो नॉलेज विदाउट एक्सपीरियंस नथिंग, ऐसा ही है। अब मुझे नॉलेज थी, अब मुझे मौका मिला एक्सपीरियंस करने का, तो मैं किसी भी हद तक जाऊँगा, मतलब लॉन्ग टर्म जहाँ तक लेके जाना चाहे जाएंगे। मैं कुछ भी सीखना है मैंने इस फील्ड से, मैं कुछ भी कर सकता हूँ इस फील्ड में। तो मेन मकसद ये है कि मेरे पास नॉलेज थी, अब उसको एक्सपीरियंस दोनों चीज़ें साथ लेके फिर काम हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है, और मुझे अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे 2 चीज़ों की वजह से ज़्यादा मोटिवेट होके और चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे आप हर चीज़ अचीव कर सकते हो, अपने ड्रीम्स, अपनी हर चीज़, लाइक फिटनेस, लाइक किसी भी तरीके से। और दूसरी चीज़ ये है कि आप ये आपने कैसे गेज किया कि अभी तो आपने सिर्फ इंटरव्यू दिया है और आज आपका पहला दिन है, ये आपने कैसे गेज कर लिया आपने ड्रीम्स भी अचीव कर सकते हो, चेस कर सकते हो? ये किस बात ने आपको इस बात का एहसास दिलाया, या कैसे आपने ये नतीजा निकाला है, या ये सिर्फ पेश है कैसे निकाला है कि जो अभी मैं यहाँ पे माहौल देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक फील्ड में काम नहीं किया है, मैं 8 ईयर्स सेल्स के अंदर रह चुका हूँ, तो मैंने डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर काम किया है। जो माहौल, जो आपको यहाँ पे कंफर्ट जोन दिया जा रहा है, जिस तरीके से आपको गेन किया जा रहा है, तो वहाँ पे आप देख सकें कि वाहिद ये वो प्लेटफॉर्म है। और मैंने आपकी चीज़ें भी सर्च आउट की थी पूरी, मैंने आपका पाक फिट के बारे में पढ़ा था, तो ये आप वहाँ पे जो है ईज़िली जो है ना, आप अच्छी जब अर्निंग करोगे, जब आप अच्छी अर्निंग करोगे, दैन आप अपनी ड्रीम्स को ईज़िली टू वे
कैच कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे क्योंकि मैं तकरीबन पिछले कोई 4 साल से कुछ मेरे फ्रेंड जोन सर्कल्स इतने हैं जिसमें मैं ऐसे लोगों को टीच कर रहा हूँ एज अ मोटिवेटर कि जो मेरी ज़िंदगी में हुआ सेम टाइम समटाइम्स आपके फ्रेंड के साथ भी हो रहा होता है और चीज़ें वो डिप्रेस्ड हो रहा होता है। तो और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त डिप्रेशन हद से ज़्यादा है, हर किसी ने ऊपर कोई ना कोई डिप्रेशन है। तो ये वो वाहिद जगह है कि जहाँ पे जब आपके पास यहाँ पे एक क्लाइंट आपके पास नहीं आएगा, यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के क्लाइंट्स आएंगे जिसमें आपको डिप्रेस्ड हुए भी आएंगे, कोई अपने वेट को लेकर डिप्रेस्ड होगा, कोई आप दीगर चीज़ों की वजह से। तो आप उनको जब आप टीच कर रहे होगे, आप उनको बता रहे होगे, तो यहाँ पे मेरी स्किल्स जो हैं, जो जहाँ पे मेरी लैकिंग होगी, जो चीज़ें होंगी, उनको मैं कवर कर सकता हूँ, मज़ीद और अच्छे से उनको समझाने में कन्वे कर सकता हूँ। तो ये एक लाइफ लॉन्ग आपके लिए बेहतरीन जो है प्लेटफॉर्म है और आगे बढ़ने का जो है ज़रिया है। हो गया ये कोई रहता? नहीं बस हो गया। थैंक यू। ओशर भाई, दुआ गो हूँ कि इंशाल्लाह जो आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं सिस्टम को लेके, और मैं पूरी उम्मीद हूँ क्योंकि हमारा पास रिकॉर्ड ऐसा ही है कि जो अली भाई ने बातें करी, जो शायान भाई ने, ताहिर, वाइज़, हसीब, अब्दुल हसीब, इब्राहीम, रैयान, वकास, वलीद, तैयब, अफजल, अजमल ख़ान, तलहा अली ख़ान, काशान, मोहम्मद अली, उनजिला, ठीक है नाम याद हो गए, चलो, ताहिर ज़हूर, शायान। आप लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं इंशाल्लाह वो पूरी हो, बल्कि आप लोगों की सोच से ज़्यादा हों, और इंशाल्लाह अब हम फॉर्मली एक हमारा इंट्रोडक्टरी हो गई, इंट्रोडक्टरी सेशन हो गया, आइस ब्रेकिंग सेशन ये कहलाता है, जहाँ पे हमने आप सबसे आप लोगों के दिल का हाल भी पूछ लिया, सबका एक छोटा छोटा इंट्रोडक्शन भी हो गया, एक ओरिएंटेशन सेशन होपफुली आप सब ने देखा होगा हमारा, जो आप लोगों को 2 वीडियोस भेजी थी, इधर ही थी, उसमें मैं पिंक कलर की शर्ट में था, ऐसा ही है। आज मैंने ब्लैक इसलिए पहनी है ताकि उससे डिफ्रेंशिएशन हो जाए, क्योंकि अब हमारे अगले बैच में ये वीडियो भी इंशाल्लाह फिर काम आ रही होगी, तो इसीलिए हम इसको रिकॉर्ड में ले आते हैं। अगर मुबशिर भाई इसको सही सक्सेसफुली रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ठीक है, यहाँ तक हो गए। अब आप इसको यहाँ पॉज करके एक फ़ाइल बना दें।